अभी मोरगांव जा रहे हैं हम लोग। कुठे? मोरगांव आता। हाँ पूर्ण वीकेंड। 310 GS। ऐसे लग रहा है अभी घर से निकला और कुछ लेने के लिए बाहर आए हो, ऐसे लग रहा हो। तो अब प्रॉपरली बाइक, 2 ही बाइक है इधर, तो बस पार्क कर दिया हम लोगों ने, जाके सो गए कल रात को। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और गणेश भगवान जी फिर यहाँ पे प्रकट हुए मोर पे बैठ के। अष्टविनायक करता है। हो तो नमस्कार पब्लिक, हो गई अपनी एक और बार नई मुलाकात, एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में और एक नए सुंदर से जर्नी के लिए। तो ये जो जर्नी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने वाली है, क्योंकि ये जर्नी में अपने साथ है गणेश जी, गणेश भगवान। हम लोग जाने वाले हैं गणेश भगवान जी के पास, गणेश भगवान जी के दर्शन के लिए। और ना सिर्फ एक गणेश जी के पास, बल्कि 8 गणेश भगवान जी के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आपको आइडिया तो आगे ही रहेंगे हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। जिस यात्रा का मैं इतने सालों से वेट करे जा रहा था, तो फाइनली वो दिन आ चुका है और हम लोग जा रहे हैं अष्टविनायक यात्रा पे। आई नो कि आप लोग में से भी बहुत से लोग ये यात्रा का अपने दिल से, अपने मन से इच्छा कर रहे होंगे कि कब अपने को जाने को चांस मिलेगा, कब हम लोग जाएंगे ये अष्टविनायक यात्रा पे। तो फाइनली वो दिन आ गया है कि मैं आज निकल रहा हूँ अष्टविनायक यात्रा के लिए अपने बाइक पे, अपने डोमिनार पे। और ये वीडियो, ये ब्लॉग और ये जो सीरीज़ जो बनने वाली है, उसका इंटेंशन एक ही है कि जितना पॉसिबल हो सके आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये अष्टविनायक यात्रा का। जैसे कि हम लोग कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं ये यात्रा पे, कितना कॉस्टिंग होता है ये पूरे यात्रा का, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये यात्रा जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे तो पहले लगता था कि 8 गणेश भगवान जी के पास जाना है तो 7 से 8 दिन तो लग ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे कम दिन में भी हम लोग अष्टविनायक यात्रा जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग खुद से एक्सपीरियंस करके आपको शेयर करेंगे कि ये पूरे यात्रा में हम लोग कहाँ कहाँ पे रुक सकते हैं, कितना कॉस्टिंग होता है और कौन से सीक्वेंस में हम लोग को ये पूरी यात्रा जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए एज पर शास्त्र के हिसाब से। तो बाय द वे एक शॉर्ट में बता देता हूँ, अभी मैं हूँ भांडुप मुंबई में। तो भांडुप से जो है मेरा जर्नी अष्टविनायक यात्रा चालू होने वाला है। 8 गणपति जी के दर्शन के बाद भांडुप में, मुंबई में आके ये जर्नी हो जाएगा ख़त्म। तो अभी बज रहे शाम के कुछ 5:30 और कुछ 6 बजे तक निकलने का प्लान है। और ये जर्नी पे मेरे साथ एक और मेरा दोस्त है, वो उसके बाइक पे राइड करेगा। वो दोस्त कौन है, उसका बाइक कौन सा है और वो कहाँ पे मिलने वाला है, ये सब बातें अपन करते हैं। वो चलो यहाँ से फटाफट निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है यहाँ पे। और हम लोग का बाय द वे फर्स्ट डेस्टिनेशन, फर्स्ट स्टॉप है आज के दिन का मोरगांव, जो कि पहला गणपति होगा अपना मोरगांव का। तो उसी के साथ वंस अगेन कैसे हो रहा आप सभी के सभी, मैं हूँ कुणाल, स्वागत करता हूँ सभी का मेरे चैनल कुणाल के साथ में एक और बार एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में और एक नए सुंदर से सीरीज़ में। तो चलो यहाँ से पहले निकलते हैं। जो सामान ऊपर नीचे करने में जो हालत लगती है ना, बहुत क्या ही बताए। ओके तो फाइनली मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और एक बहुत बड़ा समस्या इधर ये हो चुका है कि अपना गोप्रो ने अपनी साथ देनी बंद कर दी है। मतलब गोप्रो अपनी साथ दे ही नहीं रहे, 10 से 15 बार हैंग हो चुका है गोप्रो। और अभी मैं एक जगह पे आके इधर ट्राई कर रहा था गोप्रो स्टार्ट करने के लिए, चालू तो हो रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है। और पता नहीं अभी गणेश भगवान जी अपनी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन ठीक है अपने को थोड़ा आगे जाके देखता हूँ वापस हुआ तो चालू। क्योंकि ना लिटरली मैंने 4 बार व्लॉग शूट किया, अभी पता ही नहीं मुझे और ये व्लॉग शूट हो रहा है कि नहीं, इसलिए अभी मैंने फटाक से कैमरा निकाल दिया और अभी चालू कर दिया व्लॉग शूट करना। अभी गोप्रो नहीं चला तो अपने कैमरे से ही थोड़े देर पे आपको अपडेट दूंगा। तो चलो अभी यहाँ से निकलता हूँ, 1-1.5 घंटे में अपना दोस्त मिल जाएगा अपने को करजत में। ओके लिटरली 60 किलोमीटर्स के लिए मुझे लगे 2.5 से 3 घंटा। और अभी यहाँ पे आके मैं थोड़ा गाली खा रहा हूँ तो मेरे दोस्त को मिला था, लेकिन उससे पहले जो प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे मैंने बोला था कि गोप्रो, तो गोप्रो ने जो है अपना साथ छोड़ दिया था। जैसे मैं निकला घर से लिटरली 10 से 15 बार गोप्रो जो है वो हो गया हैंग, आधा से 1 घंटा उसमें चला गया। अभी पता नहीं मुझे 1-2 रिकॉर्ड हुआ है लॉग, देखते हैं अभी बाद में आगे जाके हुआ रहेगा तो अच्छा है, ना तो भगवान भरोसे।
तो गणपति बाप्पा जो है वो अपना परीक्षा ले रहे हैं जैसे अपन स्टार्ट किए जर्नी। तो जैसे मैं बोल रहा था, मेरे साथ एक और राइडर है, मेरा पार्टनर। तो हम दोनों मिलके ये राइड करने वाले हैं। तो लेट्स इंट्रोड्यूस। हेलो, हाय। तो ये है हितेश, अपने इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली मैं और कुणाल एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। हाँ। अभी शायद कुणाल ने जॉब चेंज कर दिया है, और हाँ। इसके बाद में भी हम लोग कांटेक्ट में थे। लाइक ये भी राइड करता है, मैं भी राइड करता हूँ। तो हम लोग का ऐसे ही था कि बहुत दिनों से एक साथ राइड करना था हम लोग को। दोनों के बाइक्स भी रेडी थे अच्छे खासे, बस अब मिलने की देरी थी। तो फाइनली कैसे तैसे टाइम निकल के आज मिल गए। और ये कोइंसिडेंस कैसा हुआ है कि राइड का प्लान अब मतलब एक विदिन 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में हमारा प्लान बन गया। मतलब जस्ट दिमाग में आ गया यहाँ जाना है, इसको पूछा मैंने, ये बोला हाँ चलो निकलते हैं। और 5 मिनट में इसको प्लान रेडी। तो ऐसा कुछ हुआ, आगे जाके बहुत सारे बातें करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोग को। एक शॉर्टली बता देता हूँ, ये है डोमिनार, अपनी बाइक डोमिनार 400 और BMW 310 GS। अभी रात का समय है, थोड़ा इतना दिखेगा नहीं, मॉर्निंग में बहुत अच्छे से दिखाऊंगा आपको दोनों भी बाइक्स। अभी सीधा अपन को निकलना है लोनावाड़ा से होते हुए, पुणे से होते हुए मोरगांव। हाँ, तो जैसे मैंने बोला था 160, यहाँ से 160 है, मेरे घर से 220 था। तो जैसे मैंने बोला था, आज का पहला स्टॉप है मोरगांव, मोरेश्वर गणपति जी के दर्शन के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, और आगे जहाँ भी रुके हम लोग वहाँ पे मिलते हैं। हाँ भगवान। ओके, सो शॉर्ट अपडेट, हम लोग पहुंच गए हैं लोनावड़ा। इफ यू कैन सी, तो रात को कुछ इस तरह से दिखता है। तो अभी फटाफट आगे निकल रहे, इधर रुकने वाले नहीं है, जस्ट आपको एक व्यू दिखाना था इसलिए रुक गए। अभी कहाँ चले? अभी हम लोग अष्टविनायक जा रहे हैं। अरे गुड। हाँ, तो अभी मोरगांव जा रहे हैं हम लोग। कुठे? मोरगांव आता। हाँ, पूर्ण वीकेंड पूर्ण करणार आहे 2 दिवसात। मोरगाव किती लांब आहे इकडनं? अजून 70-80 किलोमीटर। हां, जवळ होतं हाँ, थैंक यू। ओके, सो फाइनली अपडेट ये है कि हम लोग कुछ 160 किलोमीटर मेरे घर से यहाँ तक हो गए ख़त्म। पुणे में अभी हम लोग, और आप देख सकते हो कि अभी पेट पूजा चालू है। इतना ज़्यादा भूख लगा था। अभी बज रहे हैं कितने बजे? 11:30 रात के। और हम लोग का अभी प्लान है कुछ 1-1.5 घंटे में हम लोग को ख़त्म कर देना है। 1 घंटे में हो जाएंगे मोस्टली, जितना हम लोग स्पीड मैच कर रहे हैं। तो यही है हम लोग का अभी ट्राई कि जितना जल्दी हो सके पहुँचे वहाँ पे, थोड़ा रेस्ट ले ले, मतलब अच्छा खासा रात को आराम कर ले, और मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके उठ के गणेश जी के दर्शन के लिए चले जाए। एक और चीज़, अभी हम लोग ने उनको कॉल किया था, वहाँ पे भक्त निवास करके है जगह, जहाँ पे ऑब्वियसली सबको पता रहेगा भक्त निवास क्या रहता है। जो भी लोग दर्शन के लिए आते हैं गणेश जी के, वो भक्त निवास में रहते हैं, और बहुत ही बजट फ्री रूम्स रहते हैं। भले कि वो नॉर्मल रूम्स रहते हैं, लेकिन हाँ, एक रात निकालने के लिए बहुत कंफर्टेबल है। तो हम लोगों ने उनको पूछा, वो लोगों ने बोला 500 रुपया है, 2 जन का 1 रूम मिल जाएगा। तो बात ख़त्म। हाँ, अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी खा रहे हम लोग पनीर और ये लेमन सोडा थोड़ा फ्रेश होने के लिए मंगवाया, और अचार। अभी ये फटाफट खाते, थोड़ा एनर्जी लेते हैं, और फिर निकल जाते हैं अपने अगले जो भी जर्नी है उसके लिए। और हमारा कैमरामैन जो है कैसा चल रहा है राइड? चल रहा है बहुत ही मस्त। अच्छा। ये मेरे लिए मतलब ऐसे लग रहा है अभी घर से निकला हो और कुछ लेने के लिए बाहर आए हो, ऐसे लग रहा हो। तो ठीक है, पहली बार मतलब बहुत 2019 के बाद मैं किसी के साथ राइड कर रहा हूँ। मतलब ये तो मेरा नॉर्मली ऐसा रहता है कि मैं मोस्टली सोलो राइड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, बट ये 2019 मतलब लगभग 3 साल के बाद मैं किसी के साथ राइड कर रहा हूँ। और बहुत टाइम से हमारा भी प्लान बन रहा था, तो चलो भाई चलते हैं। हाँ, अभी खाते हैं, खाने पे कंसंट्रेट करते हैं, और फिर बाद में रूम पे जाने के बाद बात करते हैं। बहुत भूख लगी है वही। और सीन ये है कि अभी रात को इतना अच्छा कुछ दिखा भी नहीं पा रहा हूँ मैं। अभी मैं ज़्यादा फोकस करूँगा रोड पे और बाइक राइड पे, क्योंकि पूरा अंधेरा है, कुछ मतलब नहीं है अपने को। अभी मतलब है अपने स्टे से और गणेश जी के दर्शन से। अभी नेक्स्ट हम लोग जहाँ पे प्रॉपरली रुकेंगे, मोस्टली स्टे के उधर ही, वहाँ पे अभी अपन मिलते हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मोरगांव। मतलब हमारा पहला डेस्टिनेशन जहाँ पे हम लोग पहले गणपति जी के दर्शन के लिए आए हैं वो है मोरगांव। और यहाँ पे अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हम लोग कुछ 1 घंटा पहले उठे थे, सब रेडी वगैरह होके निकलने को 7:30 बज गया। रात को हम लोग 2:30 बजे सोए थे, तो
3.5 से 4 घंटा ही नींद मिली है, लेकिन ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि हम लोग का अष्टविनायक यात्रा का जो पहला गणपति जी है उनका दर्शन कभी होए। अभी सब रेडी होके प्रॉपरली पैकिंग वगैरह करके रख दिया हम लोग ने, ताकि हम लोग दर्शन लेके निकल जाए। लेकिन अभी मॉर्निंग का नज़ारा आपको एक बार दिखाता हूँ कि तो अभी ये देखो ये गली है, अभी यहाँ से सीधा जाएंगे हम लोग और सामने ही गणेश जी का टेम्पल है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़ारा है और अपना BMW और डोमिनर। तो अब प्रॉपरली बाइक, 2 ही बाइक है इधर, तो बस पार्क कर दिया हम लोगों ने, जाके सो गए कल रात को। और बाय द वे ये गवर्नमेंट कॉटेजेस है, इधर भक्त निवास करके भी इनको बोला जाता है, लेकिन जो यहाँ के जो ताई थे उन्होंने बोला कि ये गवर्नमेंट का है, तो 500 रुपये में दे दिया उन्होंने। मतलब वो स्टे का कुछ लफड़ा है ही नहीं इधर, और रूम्स बहुत अच्छे हैं। तो जो मेन चीज़ है कि टेम्पल कैसा है उसके आपको दर्शन दिखाने का है। तो चलो अभी उसी के लिए निकल रहा हूँ। हितेश आगे चला गया है बाय द वे, वो बाहर मेरा वेट कर रहा है, बस मैं व्लॉग बनाने के लिए इधर 5 मिनट रुका था। तो निकलते हैं अभी फटाफट, फैन चालू कर देते हैं, अपना कपड़ा उधर सूख रहा है। गणेश जी का नाम लेके आज के दिन की शुरुआत, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और यहाँ पे खड़ा है हितेश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पैसे पण झालं चप्पल ठेवा आल्यावर देऊ पैसे आल्यावर देऊ हो। ओके तो अभी टाइम आ चुका है स्टोरी बताने का। ये टेंपल के पीछे का जो स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, वो एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे मिथिला नाम की एक नगरी है, जहाँ पे गंडकी करके भी उसको बोला जाता है, गंडकी नगरी। तो वहाँ पे एक राजा थे जो कि यहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, उनको बच्चा नहीं हो रहा था बहुत साल तक। तो वो सूरज देवता के बहुत ज़्यादा भक्त थे, उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, उनकी पूजा की सूरज भगवान की। तो सूर्य भगवान ने प्रकट होके उनको मतलब वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, और उनको एक बच्चा हो गया। उन्होंने जो बच्चा हुआ उनको सूरज भगवान के आशीर्वाद के वजह से उसका नाम रख दिया सिंधु। तो सिंधु को मिल गया वरदान, और जो वरदान था वो उनके पेट में चला गया, ठीक है। तो इसके वजह से वो हो गए अमर, उनको कोई मार नहीं पाया। तो उनको आ गया फिर अहंकार, जो कि ईगो, गर्व, जो कि जैसे बोला जाता है कि कभी ईगो नहीं रखना चाहिए। तो अहंकार आदमी को पूरा ख़त्म कर देता है। तो वो अहंकार की वजह से उनको इतना ज़्यादा पावर मिल गया कि वो फिर जो देवी देवता थे उनको तकलीफ़ देने लग गए, जो नगरी के लोग थे उनको तकलीफ़ देने लग गए। तो पूरा उन्होंने हाहाकार मचा दिया था पूरे नगरी में, क्योंकि उनको मिला था वरदान। तो सब देवी देवता ने वो टाइम पे इकट्ठा होकर गणेश भगवान जी की पूजा की, और गणेश भगवान जी फिर यहाँ पे प्रकट हुए मोर पे बैठ के। इसलिए ये टेम्पल को जाना जाता है मोरेश्वर, मयूरेश्वर के नाम से। तो उन्होंने यहाँ पे मोर पे आके वो जो सिंधु था उसका वध कर दिया, और फिर जो सिंधु का जो ऊपर का जो सिर था, जो जहाँ पे गिरा, जो लोकेशन पे वो गिरा, वहाँ पे गणेश जी हो गए विराजमान। और जहाँ पे गणपति जी का मूर्ति है वहाँ पे उन्होंने सिंधु का जो है अहंकार था उसको मिटा दिया था और सिंधु का नाश कर दिया था। तो ये था कुछ शॉर्ट एक स्टोरी ये टेम्पल का। तो टेम्पल के बाहर बहुत बड़ा सा कासव है, और उसके ठीक पीछे है बहुत बड़ी सी नंदी। तो जो नंदी है उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। वो जा रही थी शंकर भगवान के पास यहाँ से होते हुए, तो मंदिर से पास होते हुए उसको गणेश भगवान जी की जो आरती है उसके कान पे पड़ी, और वो फिर यहीं पे आके बैठ गई। तो वहाँ से फिर वो हिली नहीं, लोगों ने बहुत ट्राई किया, लेकिन नंदी जो है वो गणेश भगवान जी के इसमें इतना ज़्यादा मग्न हो गई थी कि वो यहाँ से हिली नहीं। उसका मतलब जो फेस है वो कुछ अलग दिशा पे है, और उसका जो मतलब ईयर है, जो कान है, वो अलग दिशा में। तो वो स्ट्रक्चर देख के मतलब एक्चुअल वो स्टोरी का जो हुआ रहेगा वो टाइम पे वो अभी फील हो जाता है यहाँ पे अपने को।
तो चलो अभी नंदी देखते हैं और जो मैं कासो बोला वो। तो जो मैं बोल रहा था वो ये है, बहुत ही बड़ा सा कासो, और ये है एग्जैक्ट ये टेम्पल के सामने। और ये कासो के एग्जैक्ट सामने है श्री नंदीकेश्वर। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये नंदी का जो फेस है वो देखो कहाँ पे, और उसके जो कान है वो कहीं और जगह पे है, तो वो देख रहे हैं वहाँ पे, और कान उनके है ये साइड, जिससे फिर ये पता चलता है कि जो नंदी है वो गणेश जी की जो आरती यहाँ पे चल रही थी वो आरती उनके कान पे पड़ी, और फिर वो यहाँ पे आके बैठ गए, इस जगह पे ही बैठ गए वो आके। तो ये है स्टोरी ये टेम्पल की। आई होप मैंने थोड़ा बहुत अच्छे से बता ही रहेगी आपको, जितना मेरे को पता था आपको बता दी स्टोरी। और ज़रूर आइए ये टेम्पल में, बहुत सुंदर टेम्पल है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं इधर। तो चलो अभी तो एक ही टेम्पल हो चुका है अपना, और 7 टेम्पल बाकी है। तो अभी निकलते हैं अपने अगले टेम्पल की ओर, जो कि रहेगा सिद्धटेक का सिद्धि विनायक। तो मंदिर से जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे है मूषक राज जी, कुछ इस तरह से। तो जो टोटल 8 मंदिर है अष्टविनायक के, उसमें से सबसे बड़े वाले मूषकराज जी यहाँ पे। अभी देखते हैं, आगे जाके पता चल ही जाएगा, लेकिन बहुत ही बड़े मूषकराज जी। ये सब देखने के लिए आपको यहाँ पे एक्चुअल में आना ही पड़ेगा। आखिरी बार श्री मयूरेश्वर जी को वंदन करके उनका आशीर्वाद लेके निकलते हैं यहाँ से। ये है अपना पार्ट 2 ऑफ अष्टविनायक यात्रा। हितेश ऑल सेट? या हितेश भी रेडी है, अपना बाइक भी रेडी है, तो फटाफट निकलते हैं। कितना कार्य की सिद्धि उनके नाम से हुई थी, इसलिए ये जगह को बोला जाता है सिद्धटेक, और गणपति जी को नाम पड़ गया सिद्धि विनायक। हम लोग इधर ट्राई कर रहे थे ड्रोन उड़ाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, नहीं उड़ रहा है। उड़ गया भाई। उड़ गया, अच्छा। विंड प्रेशर ज़्यादा है, सो वी कांट फ्लाई। फिर अभी पाली का बल्लालेश्वर, जो कि अभी वापस से हम लोग को पुणे क्रॉस करके लोनावाड़ा से उतर के नीचे जाके वहाँ पे लेना है दर्शन। फाइनली हम लोग आ गए हैं पाली में। हम लोग का अवतार देख के आपको पता चल गया होगा कि तो ये सब चीज़ें ये पाली गांव में हुई थी वो टाइम पे, और गणेश जी स्वयं प्रकट हुए थे यहाँ पे, इसलिए ये गांव